हिमेश की फिल्म आने वाली है बैडेस रवि कुमार। इस फिल्म का आज ट्रेलर रिलीज हुआ है और भाई साहब देखकर मजा आ गया है यार। ट्रेलर में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये फिल्म वैसी ही है जैसी कि 80s में बना करती थी और इस फिल्म में वैसे ही जबरदस्त डायलॉग्स होने वाले हैं जैसे कि 80s की फिल्मों में हुआ करते थे। आपको याद ही है शोले के डायलॉग्स। गब्बर कहता था कितने आदमी थे, सिर्फ 2 अल्फाज, कितने आदमी थे। लेकिन भाई साहब दुनिया के कोने कोने में किसी से पूछ लो कि ये डायलॉग किस फिल्म का है, तो ठीक उसी तरह हिमेश की इस फिल्म में भी वन लाइनर्स कमाल के हैं। तेरे शरीर में उतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मुंह देता है। तू बुरा है तो मैं बुरे लोगों का नवाब हूं, तू बड़ा होकर बिगड़ा होगा, मैं बचपन से ही खराब हूं। जिन तूफानों में तुम जैसों के झोंपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। बेटा सुधर जा नहीं तो गुजर जाएगा। तो ये सब सुनकर ये तो पता चल गया कि फिल्म में डायलॉग्स कमाल के हैं और क्योंकि हिमेश इस फिल्म का हीरो है, प्रोड्यूसर है, तो जाहिर सी बात है गाने तो जबरदस्त होने ही वाले हैं। एक गाने की थोड़ी सी झलक दिखाई गई है, दिल के ताजमहल में, दिल के ताजमहल में, और इसको देखकर ये पता चल गया है कि भाई साहब गानों ने धमाल कर देना है। फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत लंबी चौड़ी है। हीरो हिमेश है तो विलन प्रभुदेवा है, कीर्ति कुल्हारी और सन्नी लियोनी भी है, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा और भी न जाने कितने एक्टर इस फिल्म में हैं। हिमेश भाई फिल्म में जबरदस्त एक्शन कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि एनिमल में रणबीर कपूर ने किया है। और हिमेश भाई ने इस फिल्म के लिए बंदूकें भी स्पेशल बनवाई है। देखकर फुल मजा आ गया कि हिमेश भाई गोलियां चला रहा है, एक्शन कर रहा है। इस फिल्म को ओमान में शूट किया गया है तो लोकेशंस भी बढ़िया होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये ट्रेलर देखकर ये पता चल गया है कि फिल्म बढ़िया होने वाली है। तो भाई मुझे तो इंतजार है फिल्म के रिलीज होने का। गिप्पी गरेवाल पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार है और गिप्पी एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा है जिसका नाम है अकाल। इस फिल्म का हीरो भी गिप्पी है, डायरेक्टर भी गिप्पी है, राइटर भी गिप्पी है और यही वजह है कि गिप्पी इस फिल्म को इतने बड़े स्केल पर शूट कर रहा है कि शायद पंजाबी फिल्मों के इतिहास की ये सबसे बड़ी फिल्म है। इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और देखकर भाई साहब मजा आ गया है। एक तो गिप्पी का लुक बहुत बढ़िया है, एक फिल्म के सीन बहुत बड़े हैं और गिप्पी के डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं और जाहिर सी बात है गिप्पी एक सिंगर है तो म्यूजिक तो बढ़िया होना ही है। तो एक्चुअली इस फिल्म के रिलीज होने का भी मुझे इंतजार है क्योंकि मुझे ये फिल्म देखनी है। अचानक बहुत सारी डी ग्रेड फिल्मों का ऐलान हो गया है जो जनवरी फरवरी में रिलीज होने वाली है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अचानक इतनी सारी छोटी छोटी फिल्में रिलीज क्यों हो रही है, कहां से बन रही है ये फिल्में। इनमें से बहुत सारी फिल्मों के नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक है मैच फिक्सिंग, एक है इन गलियों में। एक्चुअली ये वैसी फिल्में हैं जैसी बॉलीवुड वाले तो नहीं बनाते, जो बाहर के शौकीन प्रोड्यूसर होते हैं वो ऐसी फिल्में बनाते हैं। एक्चुअली बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो खुद को बॉलीवुड वाला कहते हैं। ये लोग बॉलीवुड में फ्लॉप है, बॉलीवुड में इनको कोई काम नहीं मिलता। यही वजह है कि ये लोग बाहर के लोगों को मामू बनाते हैं, उनको फंसा कर लाते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई अगर तुमने ये फिल्म बनाई तो तुझे 10-20 करोड़ रुपए का ऐसे ही प्रॉफिट हो जाएगा और तू बहुत फेमस बन जाएगा, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन जाएगा। तो वो लोग बेचारे अपने मेहनत के पैसे ऐसी फिल्मों पर बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी डी ग्रेड फिल्में बनकर पड़ी हुई हैं और इन निर्माताओं को यह यकीन था कि कम से कम ये इन फिल्मों के डिजिटल राइट्स तो बेच ही देंगे, सैटेलाइट राइट्स तो बेच ही देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस आज की तारीख में कोई भी राइट्स खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये लोग डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स वगैरह बेचने जाते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस में, तो वो इनको समझाते हैं कि देखो भाई आप अपनी फिल्म को थिएटर में रिलीज करो, आपकी फिल्म तो हिट होने वाली है। जैसे ही आपकी फिल्म 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी वैसे ही आपके सारे राइट्स बहुत ऊंचे दामों में बिक जाएंगे। तो पहले तो इन बेचारे लोगों ने इन फिल्मों को बनाने में अपने पैसे बर्बाद किए, अब ये लोग पीएनए पर खर्चा करेंगे, फिल्म को रिलीज करेंगे और रिजल्ट क्या होने वाला है? रिजल्ट ये होने वाला है कि ये सभी की सभी फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हो जाएंगी। जैसे ही डिसास्टर होंगी उसके बाद कोई भी इनके किसी भी राइट्स को फ्री में रद्दी के भाव में भी नहीं लेगा। यानी कि ये फिल्में गटर की तरह है, उस गटर में आप कितने भी पैसे डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, आप डालते ही जाओगे, निकलेगा कुछ नहीं, उसमें से सिर्फ बदबू ही आएगी बस। अक्षय कुमार की एक फिल्म आ रही है इस
स्काई फोर्स, उसका भी ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। इस फिल्म की कहानी यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया है और अब युद्ध चालू हो गया है। दोनों ही मुल्कों की एयरफोर्स एक्टिव हो गई है, दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। इस फिल्म के डायलॉग्स भी बढ़िया हैं, जैसे कि अक्षय कुमार कहता है कि पड़ोसियों को यह बताना ही होगा कि हम भी घर में घुसकर मार सकते हैं। अक्षय का एक और डायलॉग है कि दूसरा गाल नेता दिखाता है, हम फौजी नहीं। अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में एक लड़के को लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है वीर पहाड़िया। वीर भी इस फिल्म में पायलट की भूमिका निभा रहा है जो इसी वॉर में गुम हो जाता है। वीर की वाइफ का रोल किया है सारा अली खान ने, जिसका एक बच्चा भी है। और अब इंडिया की एयरफोर्स उस लड़के को ढूंढ नहीं रही है। यही वजह है कि सारा रिक्वेस्ट कर रही है कि उसके हस्बैंड को ढूंढा जाए। शायद ऐसा लगता है कि फिल्म में दिखाया गया होगा कि यह लड़का मर चुका है, इसलिए अक्षय कुमार को भी ये कहते दिखाया गया है कि हो सकता है वो जिंदा हो, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए। और अब एयरफोर्स उस लड़के को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस तरह की कहानी देखकर मुझे एक फिल्म याद आई जिसका नाम था विजेता, जो 1982 में रिलीज हुई थी, जिसका हीरो था शशि कपूर का बेटा कुणाल कपूर। उस फिल्म को गोविंद निहलानी साहब ने डायरेक्ट किया था। मैंने उस फिल्म को बचपन में देखा था और बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ऐसा भी लगता है कि इसकी कहानी भी शायद वैसी होगी जैसी कि कंगना की फिल्म तेजस की थी, या ऋतिक की फिल्म फाइटर्स की थी, या साउथ की फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन की थी। और अगर आपको याद हो तो अजय देवगन की फिल्म भुज की भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। यानी कि ये कहानी कोई ऐसी कहानी नहीं है जिस पर पहले फिल्म नहीं बनी है या जिसको देखने के लिए पब्लिक बहुत ज्यादा उत्सुक हो। इस फिल्म की दूसरी प्रॉब्लम यह हो सकती है कि जो इस फिल्म का हीरो है वीर पहाड़िया, वो हीरो नहीं लगता। ना ही तो उसकी बॉडी ऐसी है, ना ही उसकी पर्सनालिटी हीरो जैसी है, और ना ही वो एक पायलट लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अक्षय कुमार बहुत ही फिट लग रहा है और बहुत बढ़िया एक्शन कर रहा है। जब मैं बुढ़ऊ की एज की बात करता हूं तो आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि और भी बहुत सारे हीरो हैं जिनकी उतनी ही एज है। बिल्कुल है, अक्षय कुमार की भी उतनी ही एज है, लेकिन अक्षय कुमार ने अपने आप को इस तरह से फिट रखा है कि 40 साल का लौंडा जो कर सकता है वो अक्षय कुमार कर सकता है। अक्षय कुमार आज भी फुल फोर्स में दौड़ सकता है, एक्शन कर सकता है, कूद सकता है, छलांग लगा सकता है। इवन शाहरुख खान भाग सकता है, एक्शन कर सकता है बहुत अच्छे से। लेकिन बेचारे बुढ़ऊ भाई की वो बॉडी रही ही नहीं कि वो सही से उठ भी सके, बैठ भी सके। देखिए, अक्षय कुमार वो है जो सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, एक्सरसाइज करता है। और जो बाकी के लोग हैं वो क्या है, रात भर पीते हैं, सुबह उल्टियां करते हैं, ये नहीं पता खाना क्या है, एक्सरसाइज तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो निठल्ले इतने मोटे हो गए हैं कि पेट निकल गया है, बॉडी फैल गई है, गर्दन तो बिल्कुल खत्म हो गई है, गर्दन तो रही ही नहीं है, और भागने की तो बात ही मत कीजिए। उठ बैठ भी ले तो बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि स्काई फोर्स का जो ट्रेलर है वो बहुत ही कमाल का नहीं है, लेकिन बढ़िया है। अक्षय कुमार बहुत जबरदस्त लग रहा है और मुझे लगता है कि अक्षय कुमार को देखकर लोगों में ये उत्सुकता जागेगी कि उनको ये फिल्म देखनी है। और क्योंकि ये फिल्म 26 जनवरी के दिन रिलीज हो रही है तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को बहुत ही बढ़िया ओपनिंग मिलने वाली है और ये फिल्म बहुत ही बढ़िया बिजनेस करने वाली है। अर्जुन कपूर की पिछली फिल्म लेडीज किलर हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे महा फ्लॉप फिल्म थी, अगर आपको याद हो तो। अब अर्जुन कपूर की एक और फिल्म आ रही है, मेरे हस्बैंड की बीवी। यानी कि इस फिल्म में दो लड़कियां हैं, तो एक लड़की कह रही है कि मेरे हस्बैंड की बीवी, यानी कि सौतन है। अब आप मुझे बताइए कि अर्जुन कपूर को ऐसी फिल्म में पब्लिक क्यों देखेगी? मुझे एक रीजन बता दीजिए। अरे भाई साहब, तो अपनी बॉडी तो देख, छोटा हाथी का बच्चा दिखता है तू। तेरे जैसे आदमी को पब्लिक ऐसी फिल्म में क्यों देखने जाएगी? और अगर तुझे भी पब्लिक ऐसी फिल्मों में देखेगी तो फिर आयुष्मान खुराना को किस फिल्म में देखेगी? फिर राजकुमार राव और वरुण धवन क्या फिल्में करेंगे? तो यह फिल्म इस बात का प्रूफ है कि बॉलीवुड वालों को नहीं पता कि क्या फिल्म बननी चाहिए, किस फिल्म में कौन हीरो होना चाहिए, पब्लिक को क्या देखना पसंद है, पब्लिक किस फिल्म को देखने जाएगी, किसको नहीं देखने जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अर्जुन कपूर की इस फिल्म का भी वही हाल होगा जो लेडीज किलर का हुआ था। यानी कि यह फिल्म भी सुपर डुपर डिजास्टर होगी, ब्लॉकबस्टर होगी। साउथ की एक फिल्म है डाकू महाराज, जिसको हिंदी में डब करके रिलीज किया जा रहा है। इसको पैन इंडिया फिल्म बताया जा रहा है। इसका हीरो है बुड्ढा एनबीके। मैं तो इस बेचारे को इस फिल्म से पहले जानता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि भाई ये तेलुगु फिल्मों का बहुत ही फेमस एक्टर है, वहां लोग इसकी फिल्में देखते हैं। बताओ कैसे कैसे एक्टरों की फिल्म देखते हैं तेलुगु फिल्म देखने वाले। इस फिल्म का एक गाना भी रिलीज हुआ है, पहले तो आप एक गाना देख लीजिए जरा।
जिस लड़की के हिप्स को इसने धोबी घाट समझा हुआ है ये उर्वशी है। ये बुढ़ा हीरो जिस तरह से इस धोबी घाट पर कपड़े धो रहा है, इसको देखने के बावजूद भी अगर कुछ लोग इसकी फिल्में देखते हैं तो निहायत ही बेशरम है, घटिया हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वो कौन लोग हैं जो अपने पैसे खर्च करेंगे, अपना टाइम खर्च करेंगे और इस बुढ़े को ऐसी हरकतें करते हुए देखेंगे। और उर्वशी की भी बेचारी की क्या मजबूरी रही होगी कि उसने इस बुढ़े को ये सब करने दिया। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि शायद उर्वशी को लंबा पैसा मिला होगा और बहुत पैसे मिलने की वजह से ही उर्वशी ने इस फिल्म को किया होगा इस बुढ़े के साथ। इस फिल्म का पूरा ट्रेलर एकदम वाहियात है। इसमें ये बुढ़ा कुछ भी कर रहा है, कूद रहा है, छलांग लगा रहा है, एक्शन कर रहा है, मतलब देखकर मेरा दिमाग पक गया भाई साहब। किसी भी सीन के कोई सर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इस बुढ़े की जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। मैं इस बुढ़े से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई साहब कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए। और ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि इस फिल्म का विलन है बॉबी देओल। वही बॉबी देओल जिसको एनिमल के बाद बहुत सारे लोग सुपरस्टार बता रहे थे। वही बॉबी देओल जिसको एनिमल के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इससे बड़ा तो हीरो हिंदुस्तान में कोई दूसरा है ही नहीं। अब तो बॉबी देओल को सारी फिल्में मेन लीड हीरो की मिलेंगी। इसके बाद तो हिंदुस्तान में कोई हीरो रहेगा ही नहीं जो बॉबी देओल का मुकाबला कर ले। और मैंने उसी वक्त कहा था कि ये पहले भी लुक्खा था, आज भी लुक्खा है, आगे भी लुक्खा ही रहेगा। एनिमल के बाद ये होगा कि इसको कुछ छोटे मोटे रोल्स मिल जाएंगे, वो भी विलन के, हीरो के रोल तो इसको बिल्कुल नहीं मिलने वाले। और अगर आपको याद हो तो साउथ की इससे पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी कंगुआ, उसमें भी बॉबी देओल था, वो भी सुपर डुपर डिसास्टर रही थी। और अब इस फिल्म का विलन भी बॉबी देओल ही है और इस फिल्म का भी डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। और जो लोग बॉबी देओल को सुपरस्टार बता रहे थे, मैं उनसे फिर से कहना चाहता हूं कि भाई साहब बॉलीवुड में तो बॉबी देओल को ये रोल भी नहीं मिलेंगे जो उसको साउथ में मिल रहे हैं। ये साउथ वाले ही हैं जो इस बेचारे को रोल दे रहे हैं। बॉलीवुड वाले इसको पूछते नहीं है और ना आगे कभी पूछेंगे। काले होठों वाले माल के शौकीन चूजे शाहिद कपूर की एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है देवा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये फिल्म एक साउथ की फिल्म मुंबई पुलिस का ऑफिशियल रीमेक है और इस फिल्म में शाहिद कपूर एक गे का रोल प्ले कर रहा है। अब इस फिल्म का एक टीजर रिलीज हुआ है और उस टीजर में शाहिद कपूर बालों की तरह डांस कर रहा है और बीच बीच में एक्शन कर रहा है। यानी कि जिस तरह से शाहिद कपूर रियल में माल लेने के बाद पागल हो जाता है, इस टीजर में ठीक उसी तरह दिखाया गया है। यानी कि ये कहा जाए कि ये शाहिद कपूर की रियल लाइफ का हिस्सा है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। शायद कल इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा, मैं देखूंगा और रिव्यू जरूर करूंगा। दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।